क्या बोल कुछ मत करो ये ठीक है। हाँ बंद नहीं करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल में। देखिए, जैसे हम लोग को आपको पता होगा, ग्रुप डी के लिए हम लोग रोज नए नए वीडियो लाते हैं। तो आज ये साइंस का वीडियो है। जानते हैं ग्रुप डी में बगैर साइंस का कुछ होने वाला नहीं है। तो आप लोग आज देखिए, 10 क्वेश्चन है साइंस के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन होंगे जैसे कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं साइंस। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, उस अनुप्रयोग की पहचान करें जिसमें सौर सेल का उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों क्या हुआ? उस अनुप्रयोग की पहचान करें जिसमें सौर सेल का उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए, सौर सेल का उपयोग होता कहाँ है? सौर सेल का उपयोग हल्के कार्यों के लिए होता है। कैसे? हल्के कार्य के लिए होता है। और ये किस सिद्धांत पे काम करता है? सौर सेल किस सिद्धांत पे काम करता है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। और इसकी खोज किसने की थी? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने। किसने की थी? आइंस्टीन ने। ठीक है दोस्तों, 1 से 3। और इसका उत्तर देखिए, ये लिफ्ट प्रणाली है, यही इसका उत्तर होगा। क्या बोला है? किसमें नहीं किया जा सकता? तो लिफ्ट में नहीं किया जा सकता। लिफ्ट किस सिद्धांत पे काम करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। लिफ्ट किस सिद्धांत पे काम करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। बाकी अंतरिक्ष शोध यान, कृत्रिम उपग्रह, रेडियो में सौर सेल का उपयोग किया जाता है। और जैसे कि बताएं, सौर सेल का उपयोग हल्के कार्यों के लिए होता है और ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टीन ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका उत्तर होगा लिफ्ट प्रणाली। लिफ्ट प्रणाली किस पे काम करती है? पास्कल पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। कैसे? दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? देखिए, ये कौन सा नियम है? क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। कौन सा नियम बोला है ना कि बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है, यानी क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। तो कौन सा नियम होगा? न्यूटन का तीसरा नियम। देखिए, पहला नियम क्या बताता है? पहला नियम बल की परिभाषा को बताता है। पहला नियम बल की परिभाषा को, दूसरा नियम बल के सूत्र को, और तीसरा नियम बताता है बल की प्रकृति को। अच्छा दोस्तों, ये बताइए गति के पहले नियम को और क्या बोलते हैं? स्टार्ट। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से कट गया था, थोड़ा बफरिंग था। देखिए, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में? देखिए, इसमें है क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। क्या वही पूछ रहा है? क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया किस नियम में है? न्यूटन के तीसरे नियम में। किस नियम में है? न्यूटन के तीसरे नियम में। चलिए, ये दिया है गति का पहला नियम। अच्छा, गति के पहले नियम से क्या होता है बताइए? किस पे निर्भर है? यह बल का परिभाषा बताता है। गति का पहला नियम बल का परिभाषा, और दूसरा नियम बल का सूत्र, और तीसरा नियम बल की प्रकृति। अच्छा, ये बताओ दोस्तों, गति के पहले नियम को और क्या बोलते हैं? क्या जड़त्व का नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम। क्या जड़त्व का नियम इसी को कहते हैं? इसी को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो
का नियम। गति के पहले नियम से बल की परिभाषा, उसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं और उसे ही गलीलियो का नियम कहते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? स्वच्छ आकाश का नीला रंग, स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या है? तरंग दैर्घ्य की तुलना में डैश आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के डैश के कारण होता है। चलिए इसको पहले समझते हैं, क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं, पहले समझते हैं। आप लोग ये सुने होंगे कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। चलिए देखिए, एक ट्रिक है, ट्रिक से सीखते हैं थोड़ा सा। वय आ नी हा पी ना ला। चलिए, वय से बैगनी, आ से आसमानी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। आपको याद क्या करना है? वय आ नी पी ना ला। क्या? वय आ नी पी ना ला, यही याद करना है। वय से बैगनी, आ से आसमानी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ये आप लिख लिए। आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसे नीचे से ऊपर जब जाएंगे, कहां से? नीचे से ऊपर जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य, क्या? तरंग दैर्घ्य और चाल बढ़ता है। क्या होता है? जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य और चाल बढ़ेगा, बाद बाकी चाहे जो पूछे वो घटेगा। जैसे प्रकीर्णन वगैरह और जो भी पूछेगा, तरंग दैर्घ्य चाल नीचे से ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, बाद बाकी जब नीचे आएगा तो सब घटेगा। चलिए अब सवाल को पढ़ते हैं। चलिए, स्वच्छ आकाश का नीला रंग, कौन सा रंग? नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। अच्छा, नीले रंग की तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, तो नीले रंग की तरंग क्या है? कम है कि नहीं? देखिए, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका है? लाल का, फिर नारंगी का, फिर पीला का, तो इसका तरंग दैर्घ्य कम है। चलिए, तो छोटा तरंग दैर्घ्य यानी बड़ा वाला तो होगा नहीं, बड़ा तो होगा नहीं, होगा क्या? छोटा। छोटा इसमें है और इसमें, लेकिन एक खास रंग दिखा रहा है। कौन सा रंग? नीला रंग। जब बोल खास रंग की बात आए तो क्या होगा? प्रकीर्णन। जब खास रंग की बात आए तो प्रकीर्णन। तो नीला रंग एक खास रंग दिखा रहा है और बोला है तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य इसका कम है कि नहीं? इसलिए इसका उत्तर होगा छोटे प्रकीर्णन, यानी तरंग दैर्घ्य की तुलना में छोटे आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। समझ में आया दोस्तों? ये ट्रिक याद के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और खास रंग का दिखना, प्रकीर्णन, जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश को ऊपर से देखने पर नीला दिखाई देता है, तो कोई खास रंग तो इंडिकेट कर रहा है ना, तो खास रंग मतलब प्रकीर्णन। और सूर्यास्त के होने से पहले सूर्य लाल दिखाई देना, इसमें भी एक खास रंग दिखाई दे रहा है, यानी ये भी क्या है? प्रकीर्णन। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पणों द्वारा, क्या है? गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी यानी F और वक्रता त्रिज्या R के लिए सही चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित में से कौन सी सही होगी? चलिए ये क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन को छोड़ते हैं, पहले समझिए। आपको समझना ये, जहां आ आए, जहां ही आ जाए उसका मतलब नहीं, समझ लीजिए। जहां आ आए उसका मतलब नहीं। जैसे कौन से होते हैं? होता है एक अवतल है, अवतल दर्पण या लेंस, एक उत्तल दर्पण या लेंस, यही होता है। जहां आ जाए इसकी फोकस दूरी निगेटिव, जब फोकस दूरी निगेटिव तो त्रिज्या भी निगेटिव होगी। समझ में आया? जहां आ जाए उसका मतलब नहीं, जहां आए उसका मतलब नहीं, और जहां वो आए उसका मतलब प्लस।
समझ में आया कि नहीं? क्योंकि यहाँ बोला क्या है, गोलीय दर्पणों द्वारा फोकस दूरी या और वक्रता त्रिज्या r के लिए सही चिन्ह परिपाटी कौन सा सही होगा? तो जब आए उसका मतलब नहीं, यानी माइनस होगा क्या, फोकस दूरी और त्रिज्या। समझ में आया? और उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होगा। चलिए देखिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, उत्तल दर्पण के लिए एफ ऋणात्मक। अच्छा, उत्तल दर्पण के लिए एफ ऋणात्मक बताए हैं क्योंकि आ आए तब निगेटिव होगा, बाकी यहाँ ऊ आया है ना, तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए यह गलत है। चलिए, अवतल दर्पण के लिए एफ धनात्मक। अच्छा, क्या बताए, जहां आए वहां तो ऋणात्मक होगा ना, और यहाँ बोला है कि एफ धनात्मक, इसलिए यह भी गलत हो गया। उत्तल दर्पण के लिए एफ ऋणात्मक, क्या उत्तल दर्पण के लिए एफ ऋणात्मक बताए? अवतल दर्पण के लिए एफ ऋणात्मक, जहां आए वहां नहीं, जहां आए वहां नहीं, चाहे वो दर्पण हो चाहे या लेंस, अगर फोकस निगेटिव तो उसकी त्रिज्या भी निगेटिव। चलिए देखिए इस वाले को देखिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस ऋणात्मक, क्या अवतल दर्पण के लिए फोकस ऋणात्मक और आर ऋणात्मक, फोकस ऋणात्मक तो आर ऋणात्मक, यही बताए कि जहां आए वहां फोकस और त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होगी, तो क्या इसका है, इसलिए ऑप्शन ये वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता? प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता? देखिए पहले तो ये समझिए प्रतिरोधकता निर्भर किस पे करती है, तो प्रतिरोधकता जो है प्रतिरोधकता ताप और पदार्थ पर निर्भर करती है। जब ये इस पे निर्भर करेगी तो इसमें परिवर्तन नहीं होता ना, पदार्थ में कब परिवर्तन नहीं होता, जब ये इस पे निर्भर कर रही है तो इसमें परिवर्तन नहीं होता। देखो पदार्थ परिवर्तित होने पर नहीं, क्योंकि पदार्थ पे निर्भर करता है, तो पदार्थ परिवर्तित होने पर नहीं, ताप परिवर्तित होने पर इस पे भी नहीं, क्योंकि पदार्थ और ताप दोनों पे निर्भर करता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर, यही ऑप्शन सही हो, क्योंकि ये आकृति पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इसमें परिवर्तन होने पर यह परिवर्तन नहीं होता। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्या है, यदि v अपान आई का मान एक क्या है, नियतांक है, तो इसे क्या कहा जाता है? अच्छा, नियम क्या है, इसका सूत्र क्या है, v बराबर आई आर, यही सूत्र है। अब बोला क्या है, v अपान आई, तो v अपान आई के फॉर्म में जब लिखेंगे तो r बराबर v अपान आई लिखेंगे कि नहीं? तो ये r क्या है, r प्रतिरोध है। बोलिए भाई, यदि v अपान आई का मान एक नियतांक है तो यह क्या कहा जाएगा, प्रतिरोध कहा जाएगा कि नहीं? इस वाले फॉर्म में आया कि नहीं, r बराबर v अपान आई, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, प्रतिरोध। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर विभवांतर। चलिए देखिए नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। चलिए देखिए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है, लिटमस को प्रभावित नहीं करता, नीले लिटमस को लाल कर देता है, दोनों लाल नीले लिटमस को प्रभावित करता है और लाल लिटमस को नीला कर। पहले ये समझिए कि कॉपर सल्फेट होता क्या है। कॉपर सल्फेट अम्ल है, क्या है, अम्ल। अब समझिए अम्ल और क्षार में पहले समझ लीजिए, ये रहा अम्ल, ये रहा क्षार। चलिए आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आपको अम्ल और क्षार में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए देखिए आराम से, देखिए अम्ल का क्या है, AbR, इसका क्या है AbR, और क्षार का BrB। समझ में आया? चलिए अब देखिए, A से अम्ल होता है इसलिए अम्ल में A रहेगा, तो AbR, और क्षार का बेस होता है इसलिए BrB। समझ में आया? इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन इधर होगा कौन इधर। तो अम्ल का पहला अक्षर है यानी ये अम्ल की तरफ होगा AbR, और क्षार का बेस होता है इसलिए BrB, और हम लोग को एसिड भी कहते हैं तो यानी ये पहले ही होगा। चलिए A से हो गया एसिड यानी अम्ल, और B से हो गया ब्लू यानी नीला, R से हो गया रेड यानी लाल। अम्ल क्या करेगा, देखो A से अम्ल, B से ब्लू यानी नीला, R से रेड यानी लाल। चलिए अम्ल जो है नीले को लाल में बदलेगा,
किसमें अम्ल जो है नीले को लाल में बदलेगा। समझ में आया? ये अम्ल की कहानी। अम्ल क्या करेगा? ए से अम्ल यानी एसिड, बी से ब्लू यानी नीला, आर से रेड यानी लाल। तो अम्ल क्या करेगा? नीले को लाल में बदलेगा। क्षार देखिए, बेस, बेस यानी क्षार, और आर से रेड यानी लाल, और बी से ब्लू यानी नीला। अब क्षार क्या करेगा? लाल को नीले में बदलेगा। किसमें? बी जो है क्षार, क्षार किसमें? लाल को नीले में, और अम्ल नीला को लाल में। ट्रिक क्या है? ए बी आर, बी आर बी। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉपर सल्फेट कैसा होता है? अम्लीय। कॉपर सल्फेट कैसा होता है? अम्लीय होता है। चलिए ऑप्शन देखिए। लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, ये नहीं होगा। नीले लिटमस को लाल कर देता है। अच्छा, जब कॉपर सल्फेट अम्ल है तो क्या करेगा? नीले को लाल ना करेगा। अम्ल क्या करेगा? नीले को लाल। तो क्या ऑप्शन में है? नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसलिए ये वाला सही होगा। जहां सोडा आ जाए, सोडा, जितने भी सोडा है सभी क्या है? क्षारीय हैं। सोडा क्या है? क्षारीय है। समझ में आया? और कॉपर सल्फेट अम्ल, और ये अम्ल का सूत्र हो गया। समझ में आया? चलिए निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है? इसका ऑप्शन होगा लसिका। यह एक चिपचिपा द्रव है। कैसा है? चिपचिपा। यह एक चिपचिपा द्रव है। ठीक है। प्लेटलेट, रक्त का थक्का। WBC, रोग प्रतिरोधक क्षमता। RBC, ऑक्सीजन का परिवहन। समझ में आया चारों ऑप्शन? चलिए, क्या बोला है? रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है। इसका उत्तर कौन हुआ? लसिका। यह एक चिपचिपा द्रव है। प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाता है। श्वेत रक्त कणिका रोग प्रतिरोधक क्षमता, और यह ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? RBC। चलिए नेक्स्ट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। विस्थापन की इकाई क्या होगा भाई? कमेंट में जरूर बताइएगा। मीटर। चलिए नेक्स्ट। देखिए, दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई इकाई। चलिए, दबाव मतलब दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है। बल का क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहां लिखा है? ये इस वाले सूत्र में देखो। पहले में क्या लिखा है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। कंफ्यूजन बहुत है, थोड़ा ध्यान से मारिएगा। दबाव का एसआई इकाई दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल, और बल का होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यानी क्या हुआ? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है। इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, देखिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों को, और ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक।